अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले तो खुश आमदीद मेरे चैनल पे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का इसलिए कहते हैं ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ बने रहें, जुड़े रहें। तो आज का हमारा व्लॉग होगा थोड़ा सा पॉलिटिकली। तो पॉलिटिकली मैं ये देख रहा हूँ कि यार इमरान रियाज खान एक एंकर है जो कि मैंने देखा है कि यूट्यूब के ऊपर उसके 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं। और मैंने देखा कि उसके 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर होने की वजह यह है कि उसके पास टेक्निकली बात तो कोई नहीं होती, उसको सारी फैन फॉलोइंग मिली हुई है पीटीआई की। तो वो सिंगल हैंडेड पीटीआई को सपोर्ट करता है, लेकिन है वो एक सहाफ़ी। तो मेरा ये मानना है कि सहाफ़ी को दोनों साइडों पे यानी कि ओपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों साइड पे रह के बात करनी चाहिए। तो बाय द वे वो तो टेक्निकली तौर पे बिल्कुल सिंगल हैंडेड पीटीआई की सपोर्ट करते हैं। आजकल वो आर्मी के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि यार मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है हमारे। बात यह है कि मैं ना तो इमरान खान को गद्दार कहूँगा ना नवाज शरीफ को गद्दार कहूँगा, और आर्मी तो हमारे दिलों की धड़कन है। हाँ, अगर किसी मुल्क की आर्मी के बारे में अगर इस तरह की करप्शन और इस तरह के सियासी मामलों में उनको डाल दिया जाए तो वो आर्मी का दायरा जितना मजबूत होगा उतना ही हमारे मुल्क का दिफा मजबूत होगा। तो आप देख सकते हैं इस वक्त आलमी साजिशें हर मुल्क को जो है ना वो अपने अंदर दायरे में लाना चाहती हैं और उनको दबाव में रखती हैं। IMF जैसे अदारों के जो कि सूद का अदारा है, अब मजबूरी है हमारी कि सूद इतना हमारे अंदर पैवस्त हो चुका है हमारे देश की इकॉनमी में कि IMF से जान छुड़ाना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। लेकिन किसी भी मुल्क के दफा की जमानत जो है ना उस मुल्क की आर्मी होती है। तो जो आलमी तंजीमें हैं ना, यहूदी साजिशें, यहूदी लॉबी, वो हमेशा हमारे मुल्क के खिलाफ हर्जा सराई करती रही, बिकॉज पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि इस्लामी रियासत है और वाहिद दफा के लिहाज से एटॉमिक एनर्जी रखता है, यानी कि हमारे पास एटमी हथियार हैं जिसका यहूदियों को बहुत खतरा है। तो बाय द वे बहरहाल इमरान खान साहब की भी 1.5 करोड़ वोट पड़ा हुआ है, नून लीग को भी और पीपल्स पार्टी PDM यानी कि इनको भी 3-3.5 करोड़ वोट इन्हीं सियासी पार्टियों को पड़ा हुआ है। तो सियासी पार्टियों को अपने अंदर बर्दाश्त लेके आनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की मुखालफत में इतना आगे बढ़ जाना चाहिए कि यार दूसरों को गद्दार कहा जाए। अब खान साहब के जब बोलते हैं वो कहते हैं कौम मेरे साथ है, जब शहबाज शरीफ बोलता है तो वो कहता है कौम मेरे साथ। कौम आप सबके साथ है, आप लोगों को फैसला करना होगा कि आप कौम के साथ कितना है। अगर इसी तरह अदम इस्तेहकाम के साथ मुल्क चलता जाएगा तो मैशियत और डिवैल्यू होती जाएगी। इमरान रियाज खान हो गया, अरशद भट्टी हो गया, हामिद मीर हो गया, हामिद मीर और सलीम साफ़ी को देखो तो आपको लगेगा कि नून लीग बेहतर है। अरशद भट्टी और इमरान रियाज खान को और बहुत से एंकर्स, आप सबका नाम लेना तो लाजमी नहीं, तो उनको देखो तो ऐसा लगेगा PTI सबसे बेहतर है। बात यह है कि मुल्क की इकॉनमी को, जो मेरा ख्याल है कि इतनी डिवैल्यूएशन हुई है हमारी इकॉनमी में और जो हमारे मुल्क पे इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ चुका है, उसकी असल वजह है मुल्क में अदम इस्तेहकाम। आप देख सकते हैं जितना भी कर्जा है इस मुल्क के ऊपर, एक मिसाल लेते हैं, अगर 100 रुपये कर्जा है ना तो उस 100 रुपये में से 30 रुपये कर्जा वो है जो हाथ से लिया हुआ है और 40 रुपये वापस लौटा दिया होगा सूद करके। लेकिन जो 60 रुपये है वो कर्जा है जो पाकिस्तान के रुपये की डिवैल्यूएशन हुई है, यानी कि पैसे की कदर कम होने से, डॉलर के बढ़ जाने की वजह से पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा है। अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क इस टाइम इस तरह के क्राइसिस में, आप गरीब लोगों को जाके देखें, गरीबों को क्या इस वक्त अमीरों के पास खाने के पैसे नहीं है। गरीब लोग इस वक्त गुर्बत के इंतहाई तंग तरीन लाइन से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये देखें जी, ये एक बंदा मजदूर चारपाई बनाता है, मैंने इसको पूछा कि वोट किसको डाला, वो कहते हैं इमरान खान को डाला है, पहले नवाज शरीफ को डालता था। तो बताओ जी कैसे गुजारा होता है पैसे से? गुजार क्या करना है, वो मजदूरी नहीं यार, 500-600 मजदूरी 200-300 रोटी वाले लगता है यार, खर्चा कुछ भी नहीं बचता। हाँ, तो मुल्क को इस टाइम पे इस्तेहकाम की जरूरत है। सारे सियासतदानों को मिलकर एक जिसके अंदर तमाम सियासी पार्टियों को ये फैसला करना पड़ेगा कि अब हमें इस मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा, बजाय कि इक़्तिदार के लिए, इक़्तिदार की हवस में आए दिन मुल्क को बंद कर दिया जाता है। हर शहर में जलसे, जब नून लीग ओपोजिशन में होती है तो वो ये हरकतें करती है, जब PTI ओपोजिशन में होती है तो वो उससे भी ज्यादा करती है। बाय द वे, मैं अगर 1.5 करोड़ वोट लिया है इमरान खान साहब ने, मैं उनको गद्दार नहीं कहता, उनकी एक फैन फॉलोइंग है। फैन फॉलोइंग मिलना आसान काम नहीं है। इसी तरह 2/3 अक्सरियत के साथ नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको भी खान साहब को चाहिए कि उनको बस चोर डाकू कहना, चोर डाकू कहने से अगर आप इस तरह से अपनी सियासत को चमकाएंगे
तो ये गलत बात है। आखिर देखें उनके साथ भी कौम के एक कसीर तादाद है, पंजाब का एक बड़ा हिस्सा बल्कि पूरे मुल्क की एक आबादी का बहुत ही ज्यादा हिस्सा उनके साथ रहा है, 2/3 अक्सरियत के साथ हो रहे हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी है, 3 मरतबा वो फेडरल यानी कि वफाक में उनकी हुकूमत रही है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि यार ये कोई तरीका कार नहीं है कि इस तरह से अब मैं व्लॉग बना रहा हूं तो पॉलिटिकली बात ना, असल में मैं बहुत बेहतर कर सकता हूं लेकिन हाथ रोक के बात करनी पड़ रही है क्योंकि मुझे घर से इजाजत नहीं है पॉलिटिकल व्लॉगिंग करने की। व्लॉगिंग करने की इजाजत मिली ही मुझे ये है कि अगर आप पॉलिटिक्स पे बात नहीं करेंगे तो बात कुछ यूं है, बात कुछ इस तरह से है जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा अब्दी दुश्मन जो है भारत है। भारत जब देखता होगा कि यार पाकिस्तानी जब बाहर मांगने जाते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो नवाज शरीफ की सरकार हो, चाहे जरदारी की हो, चाहे इमरान खान की, चाहे कोई भी बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला जब वो दूसरे मुल्कों में इमदाद के लिए जाता है, यकीन करे दिल इस तरह खून के आंसू होते हैं। यार हम अपनी दिन रात मेहनत करते हैं और जब हमें पता चलता है ये पाकिस्तान बाहर से मांग रहा है तो यकीन करे इतना ही अफसोस होता है। हो सकता है सियासतदान जो मांगने जा रहे हैं उनका भी ज़मीर जागता हो, वो भी शर्मिंदा होते हो, लेकिन हम इतने कि मैं समझता हूं कि मैं विदेश में नहीं रहता, लेकिन जो लोग दुबई में, सऊदीया में और अरब अमारात में या यूरोप में या कहीं भी पाकिस्तान और इंडियंस रहते हैं तो उनके साथ नजर मिला के बात नहीं कर सकते होंगे। भारत इतनी ऊपर क्यों है? करप्शन भारत में पाकिस्तान से 100% ज्यादा है। मैं अभी तो सैलाब की जरूरत सूरत हाल है तो इमदाद के लिए पूरी दुनिया पाकिस्तान की मदद कर रही है, लेकिन वो हकारत के साथ मदद कर रही है। हालांकि पाकिस्तान के अपने अंदर इतनी पोटेंशियल है, पाकिस्तान में इतने यानी कि अल्लाह के नवाजे हुए अमीर बंदे हैं जो कि पाकिस्तान की गरीब अवाम की मदद कर सकते हैं जो सैलाब से मुतासर हैं, लेकिन हाँ वो इतनी की मदद ही कर सकते हैं, खाने पीने को दे सकते हैं। जो उनकी फसलें तबाह होगी, खैर वो तो किसी गवर्नमेंट ने भी नहीं उनकी इतनी मदद करनी, जो उनका ज़ाया हो चुका है वो तो उनको किसी ने देना नहीं। लेकिन आइंदा इनसे सैलाबों से बचने के लिए इस गवर्नमेंट को अब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आर्मी के साथ मिलके और तमाम सियासी जमातों को, इवन के पीटीआई को भी साथ मिला के इनके साथ एपीसी में बुलाएं, इनको साथ बैठा के टेबल टॉक करके पाकिस्तान में डैम्स बढ़ाने होंगे, वरना आए दिन इसी तरह के सैलाब आएंगे। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत हो भी गई तो फिर भी इस तरह के सैलाब उसको दोबारा तहस नहस करके रख देंगे इकोनॉमी का। पाकिस्तान को डैम्स की इस वक्त अशद जरूरत है। एक तो बिजली बनाने में आसानी होगी, मदद मिलेगी, सस्ती बिजली बनेगी जो कि इस टाइम पे पेट्रोल से बन रही है या डीजल से, या जिस भी डैम्स बनने से पाकिस्तान की बिजली की जरूरियात भी पूरी होंगी और पानी का स्टोरेज भी हो जाएगी बहुत ज्यादा, और आइंदा हम इस तरह के हादसा से भी महफूज हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि हर बंदा एक दूसरे के ऊपर डालता है जी काला बाग डैम उसने नहीं बनने दिया, उसने नहीं बने। यार काला बाग डैम नहीं बनता, जोग्राफियाई लिहाज से जो भी इश्यूज होंगे और छोटे छोटे हजारों डैम बन सकते हैं। इंडिया में हमारे से बहुत ज्यादा डैम्स है, मुझे सही आंकड़ा तो नहीं पता कि कितनी तादाद में वहां पे डैम्स मौजूद है, लेकिन हमें इस टाइम पे सोचना होगा, बहैसियत कौम हमें इकट्ठे होना होगा। पाक सरजमीन को हमें इस वतन के लिए एक दूसरे की अना को खत्म करके, अपने इक़्तिदार की हवस को खत्म करके इकट्ठा बैठना होगा। आप छोड़ें इस बात को कि गद्दारी के फतवे देना बंद करें, आप एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर बैठे इस मुल्क के लिए। मैं समझता हूँ वो लीडर मुल्क के हक में जो कि इकट्ठे बैठने की दावत देगा, जो सबसे पहले इकट्ठे बैठेंगे और इस मुल्क के विकास के लिए काम करेंगे, वही मुल्क के हक में बेहतर होंगे। आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि यार इस वक्त कितनी शर्मिंदगी की बात है कि बांग्लादेश जैसा देश जो हमारा टुकड़ा लहदा हुआ है और वो उन्होंने हमें, अब मैं कहता हूँ कि वो धोखा दिए हैं जो भी दिया, बहरहाल बांग्लादेश अब हमें सपोर्ट कर रहा है। कैसे हालात हैं इस मुल्क के, आपको सोचना पड़ेगा। हर इमरान रियाज खान सिर्फ अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए इमरान खान साहब की सपोर्ट में इतना आगे बढ़ चुका है कि एक सहाफियों का, अब पाकिस्तान में सहाफी 2 तरह के डिवीजन में है और इसी तरह वो अवाम को भी 2 तरह के डिवीजन में डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं एक हक के रास्ते पे, एक बातिल के रास्ते पे। अगर मुझे ये बताएं कि अगर 1.5 करोड़ अवाम खान साहब के साथ है और 1.5 करोड़ उनके अपोजिट है, तो इसका क्या मतलब है? जो 1.5 करोड़ उनके अपोजिट है वो क्या बातिल के रास्ते पे? नहीं, सभी हक के रास्ते में। अज़हार राय की आजादी है, सभी को देखना होगा कि यार कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है। आप लोगों को खुद को देखना पड़ेगा कि यार असेंबली में बैठ के, असेंबली का फोरम एक ऐसा है जिसको एक मुस्बत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल का हल हो सकता है। पाकिस्तान में एक मिथ बना दी जाती है, सियासतदान इस्तेमाल करते हैं इस तरह के बिहेवियर्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पाक फौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म
प्रॉपर प्रोपेगेंडा किया जाता है, उनके खिलाफ एक तहरीक चलाई जाती है। आप लोगों को सोचना चाहिए यार, वर्दी में लोग उधर बॉर्डर पे भी हिफाजत कर रहे हैं, सैलाब ज़दगान की भी मदद कर रहे हैं। असल में पाकिस्तान का, मैंने जैसे पहले अपनी वीडियो में बताया कि क्राइसिस की असल वजह पाकिस्तान की करेंसी की डिवैल्यूएशन। कोई आप देखें कि यार जो बंदा वर्दी पहन के शहादत के लिए शहादत के जज्बे के साथ जाता है, क्या वो करप्शन कर सकता है? पाक फौज के बारे में इस तरह का इल्जाम लगा दिए जाते हैं, अवाम एक मिथ है कि जी पैसा उधर खा जाते हैं। नहीं यार, पाक फौज हमारा सरमाया है। और इसी तरह ये सियासी पॉलिटिकल पार्टियां भी जो कि 1.5-2 करोड़ वोट लेती हैं, ये भी पाकिस्तान का सरमाया है। इस तरह की पार्टियां रोज रोज नहीं बन सकती। आप लोगों को सोचना पड़ेगा यार, मिल के काम करो। अगर मिल के नहीं करना तो बेहतरीन ओपोजिशन का काम करो, और बजाय कि एक दूसरे की जात के ऊपर इल्जाम लगाने के, एक दूसरे के काम के ऊपर इल्जाम लगाओ। यार ये इससे बेहतर किया जा सकता था, हाँ मैं इससे बेहतर कर सकता था। तो सहाफियों ने भी यार मुल्क को तकसीम ना करो। अब इस वक्त पे 2022 में मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि इस कौम को तकसीम किया जाए। बाय द वे, नेक्स्ट किसी व्लॉग में पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, तो आप वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दूसरा ये, मैं पाकिस्तान में यूट्यूब के ऊपर इतनी मेहनत कर रहा हूँ और यूट्यूबर्स को कह रहा हूँ कि यार यूट्यूब के ऊपर वर्क करो। इससे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में मुस्बत किरदार अदा करेगा। यूट्यूब एक ऐसा फोरम है जहां से आप करोड़ों रुपया कमा सकते हो। यूट्यूब के ऊपर काम करो और पैसा कमाओ। भारत हमसे बहुत आगे है, ना कि डेली व्लॉग्स पे यही रूटीन बताओ मैं क्या कर रहा हूं। मैं बहुत सी पॉजिटिविटीज हैं जो आप व्लॉग्स में डाल सकते हो, और बहुत से क्रिएटिव कंटेंट है जो आप बना सकते हो। तो मेहनत करो, पैसा कमाओ, आगे बढ़ो।